तोशा खाना केस में कब क्या हुआ, अदालतों ने कब क्या रिमार्क्स दिए, तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। 22 अक्टूबर 2022 में तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन की बानी पीटीआई की नाअहली के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई। 24 अक्टूबर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 29 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की। 31 अक्टूबर नाअहली मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 3 नवम्बर को लाहौर हाई कोर्ट ने नाअहली के बाद बानी पीटीआई को पार्टी की सरबराही से हटाने के लिए दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। 15 नवंबर को दुबई में मुकीम कारोबारी शख्सियत उमर फारूक ज़हूर ने दावा किया कि बानी पीटीआई ने सऊदी वली अहद की तोहफे में दी गई महंगी घड़ी $20 लाख में इन्हें फरोख्त की। 22 नवंबर को इस्लामाबाद की जिली अदालत में फौजदारी कार्रवाई का आगाज हुआ। 23 नवंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने रेफरेंस में नाअहली के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर फुल बेंच तश्कील दिया। 7 फरवरी 2023 को बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म आयद न हो सकी। 28 फरवरी 2023 को इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई के नाकाबिल जमानत फौरन गिरफ्तारी जारी कर दी है। 10 मई को जज हुमायूं दिलावर ने बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद कर दी। 12 जुलाई को ट्रायल कोर्ट का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। 17 जुलाई को फौजदारी केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल रोकने की दरख्वास्त निपटाते हुए कहा, हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर की दरख्वास्त पर फैसले तक ट्रायल कोर्ट फैसला नहीं कर सकती। 5 अगस्त को बानी पीटीआई को जमान पार्क लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। 6 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 9 जनवरी को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।